दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है, लोगों की सांसों पर संकट मंडराने लगा है। दिल्ली का दर्द ऐसा है कि हर दिन जिंदा रहने की जंग लड़ी जा रही है। दिल्ली आज सवाल नहीं पूछ रही, दिल्ली आज जवाब मांग रही है कि आखिर कब तक हम इस प्रदूषण की धुंध को किस्मत मानकर सहते रहेंगे। दिल्ली में आखिर वो सुबह कब होगी जब हवा दिल्ली वालों को सुकून देगी। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। ये दिल्ली है, दिल वालों की दिल्ली, प्रदूषण की चादर ओढ़े दिल्ली, गैस चेंबर बन चुकी दिल्ली। यहाँ की हवा जहरीली है, दम घोंटू हो चुकी है। संकट ऐसा है कि सांस लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। प्रदूषण का घनघोर पहरा लगा हुआ है। प्रदूषण की परत इतनी मोटी है कि आसमान साफ नजर नहीं आता। लेकिन दिल्ली का ये हाल आखिर क्यों है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जिन लोगों को दिल्ली वालों ने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी है, क्या वो सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? दिल्ली पर जमी पॉल्यूशन की इस मोटी परत के सामने सारे सवालों का जवाब दूर दूर तक नजर नहीं आता। लोग प्रदूषण को लेकर बात करते हैं, सियासत में शोर भी मचता है, लेकिन दिल्ली की तस्वीर है कि बदलती ही नहीं। दशक बदले, साल बदले, दिल्ली वालों ने सरकारें भी बदली, लेकिन प्रदूषण के साये से दिल्ली को आज तक कोई उबार नहीं पाया। हर बार नजर आई तो पॉल्यूशन में लिपटी दिल्ली, मास्क से ढके लोगों के चेहरे और AQI के आसमान छूते आंकड़े। यहाँ सवाल सांसों का है, दांव पर लोगों की जिंदगी लगी हुई है, और जब मामला इतना गंभीर हो तो जनता उम्मीद करती है कि सरकारें भी गंभीरता दिखाएंगी। वो तमाम कदम उठाए जाएंगे जिनसे सांसों पर लगा प्रदूषण का पहरा छिड़ सके। सरकारें भी अपने स्तर से तमाम जतन करती हैं, लेकिन दिल्ली को दमघोंटू हवा से आजादी का आज भी इंतजार है। दिल्ली वालों का हाल प्रदूषण से बेहाल है और सियासत आरोप प्रत्यारोप में मस्त। मौजूदा बीजेपी सरकार प्रदूषण को लेकर पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ रही है। अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार बता रही है। कहा ये तक जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोग सियासत की रोटियां सेकने के लिए कचरा जलाकर जानबूझकर प्रदूषण फैला रहे हैं। हमारी सरकार प्रदूषण कम करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। दिल्ली का पोल्यूशन हम मिलकर ही लड़ सकते हैं। पोल्यूशन हमारे द्वारा ही दिया गया है, कोई बाहर से तो आता नहीं है। अब हम मिलेंगे, इसको ठीक करेंगे, तभी आज मैं इतना बता सकता हूं आपको कि मेरा अगले 7 दिन तक अच्छे नहीं है। मैं फिर से आपके टीवी चैनल पर बोलना चाहता हूं, अगले 7 दिन पिछले साल के आंकड़ों को अगर मैं देख रहा हूं तो अच्छे नहीं होने वाले। पिछले साल के आंकड़ों में अगले 7 दिन 450 एवरेज AQI था, इसलिए अगला मौसम पुराने इंडेक्स के मुताबिक खराब रहने वाला है। लेकिन उसको हम 100 पॉइंट AQI को नीचे लाएं, ये हमारे लिए जीत हो सकती है। इसी पे हम काम कर रहे हैं कि कम से कम पिछले से बेहतर अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर काम कैसे दिखेगा। हमारी कोशिश रहेगी जो 450 जब था उसको 100 AQI नीचे लेके आए। इस चैलेंज पे हम आज काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में इनमें से एक भी काम नहीं किया। आज ये सारे काम हमको करने पड़ रहे और इन कामों का 5% भी काम नहीं किया। आज जब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन कोई एक साल में पैदा हुई समस्या नहीं है। बरसों से पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ता जा रहा है और केजरीवाल जी अगर थोड़ा सा भी काम कर देते तो हमको बाकी का बचा हुआ काम करना पड़ता। मगर दुर्भाग्य ये रहा कि केजरीवाल जी ने केवल दिल्ली की जनता को गुमराह किया, धोखा दिया, और ये जो सारे काम करने थे, ये जो सारे कामों का पहाड़ बन गया है, ये सारे काम हमको करने पड़ रहे हैं। केवल वो दिल्ली की जनता को सब्सिडी के बहाने, दिल्ली की लोगों में इवन ऑड करके, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये सब ऐसा ड्रामा करके उन्होंने दिल्ली की जनता को बिजी कर दिया था। जो एक्चुअल में ग्राउंड पे काम होने चाहिए थे
वो पिछले 9 महीने से होना शुरू हुए हैं। तो अगर पंजाब में कोई धुआं नहीं है, पंजाब में इस टाइम कोई पराली नहीं जल रही, तो फिर इस वक्त जो भी पोल्यूशन है दिल्ली में, वो दिल्ली का अपना पोल्यूशन है। और दिल्ली को ये पोल्यूशन दूर करने के लिए दिल्ली को और केंद्र सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। पहला, दिल्ली ने 10 साल जब तक हमारी सरकार थी, इस दौरान इतना सीवियर पोल्यूशन कभी नहीं देखा था। अभी भी जो AQI दिखा रहे हैं, ये ऑफिशियल AQI, वो ऑफिशियल AQI भी सब लोग जानते हैं कि वो मैनिपुलेटेड है, क्योंकि अपने मीटर्स के आसपास ये लोग पानी छिड़क रहे हैं और पानी छिड़क के नीचे ला रहे हैं। उसके बावजूद 450 क्रॉस कर जाता है, 400 क्रॉस कर जाता है, उसके बावजूद इतना हाई है। लेकिन असली में AQ देखा जाए तो असली AQI शायद 700-800 के ऊपर मिलेगा। हमारी जब सरकार थी, हम कई कदम उठाते थे। हम ढेरों इंस्पेक्शन टीम्स बनाते थे जो कूड़ा जलाने की, या रात को कई जगह चौकीदार या हाथ सेकने के लिए आग जला, वो उस तरह की किसी भी आग को जलने से रोका जाता था। कई सख्त कदम उठाए जाते थे जिसकी वजह से पोल्यूशन को रोका जाता था। अब भले ही बीजेपी प्रदूषण के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रही हो, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को चौतरफा घेर रहा है। हेरफेर कर आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने तक का आरोप लगाया जा रहा है। मुझे तो लगता नहीं पॉल्यूशन पे लोग चर्चा कराएंगे, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री की निगाह में तो पॉल्यूशन है ही नहीं। वो तो AQI को टेम्परेचर बता रहे हैं, तो कोई समझती नहीं पॉल्यूशन क्या है। असल में पॉल्यूशन जो है, इतनी ज्यादा दिल्ली में मोटर कारों का रजिस्ट्रेशन प्रतिदिन होता है जो दुनिया के किसी शहर में नहीं होता है। हर घर में और एक आदमी के पास 4-4 गाड़ियां हैं। अगर बहुत पॉल्यूशन बंद करनी है तो बड़ा मेरा रेडिकल सुझाव, लेकिन ये है कि एक व्यक्ति के पास एक ही कार होनी चाहिए। आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी पोल्यूशन पे, और सरकार ने वो चर्चा नहीं कराई है। कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, जहाँ पे हमें सरकार को काम करना चाहिए कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए NCR दिल्ली में, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सरकार दिखी भागती हुई इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। मामला दिल्ली की सड़कों से संसद के पटल तक पहुंच चुका है। दिल्ली को जहरीली हवा से निजात दिलाने के लिए नियम भी सख्त कर दिए गए हैं। बिना PUC सर्टिफिकेट के गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने भी दिल्ली में ग्रेड 4 लागू कर रखा है। सरकारी और निजी दफ्तरों के कर्मचारियों में से 50% के लिए वर्क फ्रॉम होम जरूरी कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल दिल्ली वालों की सांसों से संकट टलता नहीं दिख रहा। आखिर हर साल सर्दियों के मौसम में दिल्ली से ऐसी तस्वीर क्यों सामने आती है, यहाँ पर ये समझना भी बेहद जरूरी है। गर्मियों में गर्म हवा ऊपर उठती है, जिससे प्रदूषण वाले तत्व फैल जाते हैं। सर्दियों में ठंडी हवा नीचे जमीन पर रहती है और गर्म हवा ऊपर, जिससे प्रदूषण वाले तत्व फंस जाते हैं। इसके अलावा सर्दियों में हवा की रफ्तार कम होती है, जिससे प्रदूषण वाले तत्व फैल नहीं पाते। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना, दिवाली के पटाखे, वाहनों का धुआं, कंस्ट्रक्शन की धूल और जलता कचरा भी दिल्ली में प्रदूषण के पीछे की बड़ी वजह है। सरकारें अपने स्तर से कोशिशें करती हैं, सियासत में शोर भी उठता है, प्रदूषण को लेकर चर्चा भी खूब होती है। लेकिन क्या दिल्ली को प्रदूषण से निजात मिल पाएगी? क्या आने वाले दिनों में दिल्ली से प्रदूषण की परत छुटेगी? और क्या अगले साल ये तस्वीर बदली नजर आएगी? सवाल कई सारे हैं और जवाब वक्त के गर्भ में छिपा है। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।